हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKY एडू हेल्प पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसके पहले हमने यूनिट डिजिट और शून्यकों की संख्या निकालना सीखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल थ्योरी। और इसके बाद इन तीनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं उनको अगले वीडियो में हल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इसको समझते हैं और आसानी से करते हैं चीज़ों को समझना। तो देखो जी, शेषफल होता क्या है। ठीक है, शेषफल क्या होता है कि जब भी आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 226 में अगर 5 से भाग देने के लिए कहा जाए तो बताना है आपको कि रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा। तो आपने सीधे कहोगे कि आप पूरी भाग दोगे तो कहोगे भैया ये है 5, लास्ट में मेरा 5 ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसे हल करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि होगा कैसे। देखो जी, 5 चौक का कितना होता है, 20 होता है। 2 बच गया, 6 उतारोगे आप। ठीक है, और 5 बचे कितना होता है, 25 होता है। तो क्या हुआ, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। और याद रखियो, इकाई का स्थान ही रिमाइंडर देता है, यानी इकाई का स्थान जो होता है वही हमें क्या देता है, शेष देता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। ये तो हुआ सिंगल कि आप कर लोगे जी, हाँ ये तो है, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया आपने बताना है 50 गुणा के 50, सॉरी 51 गुणा के 45 अगर आप डिवाइड करते हो 9 से, तो इसमें पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात समझो। 9 छके 54 होता है 54 होता है। और इसके पहले 9 पचे 45 होता है। ठीक है, एक 45 होता है और एक 54 होता है, जो 51 है इन दोनों के बीच में है। आपको भी समझना है, थोड़े से समझ लो आप, बाकी आप फटाफट कर जाओगे। ठीक है, ये है 54, ये है 45। 45 और 54 के बीच में 51 है। अभी एक बात बताओ, 45 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 6 ज़्यादा है। और मैं कहूँ 54 से कितना कम है, तो आप कहोगे 3 कम है। यही तो है ना, 45 से 6 ज़्यादा है और 54 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, और मैं कहूँ अब ये देखो कि अगर ये 45 है तो पूरा कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं कहूँ कि जी देखो 3 यहाँ पर बच रहा है -3, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 बच रहा है, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और 0/9 क्या होता है, 0। तो रिमाइंडर तो क्या हो गया आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर ये 45 ना होकर, ठीक है मिटा देता हूँ, ये है 51 गुणा के 47, ये हो जाए तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर अलग निकालते हैं, और चिन्ह जो होता है वहीं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग, सॉरी गुणा है तो गुणा, जोड़ है तो जोड़, घटाना है तो घटाना। ठीक है, तो आप कहोगे ये सर 3 कम है और ये 2 ज़्यादा है ना। 9 पचे 45 और 9 छके 54, ये 3 कम है। ये क्योंकि ये 54 से 3 कम है, जो 9 का अगला गुणज है 54, उससे ये 3 कम है। और ये 9 के 45, 9 पचे 45 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, -3 गुणा के 2/9 कर देनी है। तो 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा, -6। अब -6 आपका आ रहा है, और -6 आ रहा है, -6 क्या होता है, रिमाइंडर जब भी आता है वह क्या होता है, याद रखिए, रिमाइंडर जब भी आता है वो प्लस में आता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। ये बात याद रखिएगा, रिमाइंडर जब भी आता है प्लस में आता है, वह माइनस में कभी भी नहीं आता है। तो अगर ये माइनस में आ रहा है तो जिस संख्या से आपने भाग देनी है उस संख्या में से इसे घटा देनी है। तो 9 में से 6 गया, कितना, 3 बचा। ठीक है ना। ओके जी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप सिंपल सी कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे आसानी से चीज़ों को हल करते जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने ये बात बताओ जी, देखो ये है क्वेश्चन 127 गुणा के 925, सॉरी 924 गुणा के 123 गुणा के
177। अब इसको डिवाइड आपको करनी है 5 से, तो पूछ रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा इसमें रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो आप 5 25 25, ये छोड़ दो जी, 5 25 25 होता है, 2 अंक लेके चलते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि कटने हैं उसको। तो 5 25 25 होगा, 5 बार में जाएगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, तो कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, 5 25 25 होता है, यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है। ठीक है ना, यहाँ पर 5 25 25, यहाँ पर कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, अब ये कितना कम है, कम या ज़्यादा है, देखो जी 75, 15 25 75 होता है, ये 2 ज़्यादा है कि नहीं है। तो देखो आप सिंपल चीज़ें समझो, मतलब आपको प्लस वाले ही नहीं, प्लस माइनस दोनों भी लिख सकते हैं, आसानी से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखो ये +2, ठीक है, ये +2, -1 -2। अब देखो जी आपको मल्टीप्लाई इस तरह से करानी है, 2 है, फिर -1 है, ठीक है, -2 है, ठीक है, और क्या है, 2 है, और 5। अभी देखो एक इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -1 और -2 का मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 इकाई 2, 2 दूना के 4, 2 3 6। ठीक है, 6 बटा के क्या हो गया, 5। अब 6 बटा के 5 हो गया। अभी देखो कि एक बार आसानी से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर शेष 1 बच रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझो चीज़ों को, इसके बाद हम लोग जीवन परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हल कराएंगे। ठीक है, आपको बस समझना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है 1382 गुणा के 8473 गुणा के 3621, सॉरी गुणा मत लगाओ, आप प्लस लगा के देख लो, गुणा तो देख ही रहे हो, प्लस, ठीक है, प्लस 5276 लिख लो जी। अब इसको आपको डिवाइड कर देनी है 5 से, तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अभी रिमाइंडर क्या होगा, अभी देखो 5 से डिवाइड करोगे 16 25 80 होता है, कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो जी आप 15 25 75 होता है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी 4 कम हो रहा है, या तो 1 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 5 का 20। ठीक है, अब ये 76 है, तो 15 25 75, 1 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे +2, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस के साइन है यहाँ पर, प्लस -2 +1, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, +1 लिख देते हैं, +1। अभी देखो कि ये 2 है, ये साइन जब खुलेगा तो ये -2 हो जाएगा, +1 +1। अब 2 में से 2 गया 0, और 0 1 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2/5। तो ये 5 से कम है, तो 5 से कम है, तो जो भी संख्या जिससे आप भाग देते हो, अगर वह संख्या उस भाग देने वाली संख्या से कम हो जाती है, जो आपकी प्राप्त संख्या है, तो वहीं आपकी क्या हो जाती है, शेष हो जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को आपको आसानी से समझनी होगी। और अब समझो, अगर यहाँ पर आप सपोज करो -2 नहीं लेते, तो 14 25 70 होता है, तो यहाँ पर +3 हो जाता। अगर +3 हो जाता तो 3 2 6, 6 1 7, सॉरी 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, और 7 बटे क्या हो जाता, अगर आप माइनस नहीं लेते, माइनस वाला नहीं लेते, तो हो जाता 2 +3 +1 +1 बटा के क्या है 5, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 बटा के 5, देख लो क्या बचा, रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, तो आप इतना लंबा गुणा करके तो रिमाइंडर निकाल नहीं सकते, तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक इस तरह का और देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि यार आप देखो 45 गुणा के 65 गुणा के 106 गुणा के 72 है, इसको डिवाइड करना है 7 से, और आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप बात को समझो, देखो जी 7 7 5 45 ना, सॉरी 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 होता है, और 7 6 कितना होता है 42, तो कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, 3 ज़्यादा है, और ये है 63, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है 102, सॉरी 105, तो 15 7 105 होता है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये 7 10 में 70 होता है, 2 ज़्यादा है। अभी आप देखो कि अब
ये प्लस माइनस का चिन्ह मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा या कम पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है सब, तो मल्टीप्लाई है तो 3 × 2 × 1 × 2 अपन 7, ठीक है। तो देखो जी 2 इकाई 2, दूना के 4 तेई 12, 12 बटा क्या हो जाएगा 7। अभी भी ये 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ें, ठीक है आगे देखते हैं। तो अगला है कि आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, पर सब छोटे छोटे करवा रहे हैं। देखो जी 512, ठीक है 512 और गुणा है 513 गुणा 682 और गुणा 683। देखो जी अब मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे जो भी सवाल पूछे गए हैं। और 17 से डिवाइड करना है तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो 17 यहाँ 51 होता है, यानी 17 गुणा 30 कराएंगे तो 510 होगा, तो 510 होगा, लेकिन 512 ये कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप 3 ज़्यादा है, और यहाँ पर देखो 17 चौका 68 यानी 680 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ज़्यादा। तो कह रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, तो आपको ही बताना है 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 3 दूना गुणा है तो 2 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 3 अपन 17, तो 3 दूना के 6, 6 18 और 18 दूना के 36। 36 को 17 से फिर डिवाइड करेंगे आप तो 17 दूना क्या होता है 34 होता है, 17 दूना क्या होता है 34 होता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, देखो जी 17 को डिवाइड करोगे जब आप, अब देख लो एक बार क्लियर करते हैं आपको, 17 से डिवाइड करोगे तो 17 दूना के 34, और देखो जब भी आएगा इकाई का अंक ही रिमाइंडर देगा आपको, तो क्या बचा 2, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। क्लियर हो रही है बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ें नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखते हैं कि कह रहा है 323 गुणा के 192 गुणा के 104 गुणा के 202 को अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो आसानी से, एकदम सिंपल समझना है आपको और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे अगर नहीं समझ में आता है तो बैक ले जाइए वीडियो में फिर से देख लिए, ठीक है। अभी आप देखो कि ये 100 है, आप 100 से सब भाग देने चले जाओगे तो हो तो जाएगा आसानी से, लेकिन ठीक है थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं। अगर 100 से भी भाग आप देखो यहाँ पर 23 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा -8 बचेगा, यहाँ पर 4, ठीक है। ये तो सिंपल है, लेकिन ये 23 बचेगा, ज़्यादा गुणा कराना पड़ेगा, तो मुझे फ़ायदा ही क्या होगा। तो ज़रा काट देते हैं इसको ना, 25 चौक का 100 होता है, ठीक है 25 चौक का 100 होता है, और 192 को काट दें, सॉरी 25 चौक का 100 होता है और 104 होता है 26 चौक का, ठीक है यही तो होगा 25 चौक का 100 और 26 चौक का 104, तो 26 हो जाएगा जी। अब देखो ये 25 है, अब 25 से आसानी से आपको भाग देने में आसान हो जाएगा। अब 25 है तो 25 से कहीं 25 कितना कम है 2 कम है, यहाँ कितना कम है 8 कम है, 200 में 8 कम है ना, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ज़्यादा है, 26 में देखेंगे 1 ज़्यादा है, पर याद रखिएगा आपने भाग किससे दिया है, आपने भाग दिया है 4 से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा आपको अपने भाग कितने से दिया। अब ये देखो 25 से 8 200 होता है, सॉरी हाँ 25 से 8 200 होता है, तो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो आप देखो मल्टीप्लाई है -2 गुणा -8 गुणा 1 गुणा 2। अब देखो माइनस माइनस का आप गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 और 16 दूना के कितना होता है 32 होता है, 32 बटा 25 आएगा। लेकिन भाई अभी एक बार और चला जाएगा, आसानी से कट जाएगा, तो 25 इकाई 25 और बच जाएगा कितना 7 बटा के 25, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचा है फिलहाल में 7 बचा है। लेकिन आपने याद रखो कि आपने 4 को बाहर निकाला था, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। तो 7 चौका 28, 25 चौका 100 आ गया आपका, जिससे आपने भाग दिया था तो 100। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 28, ठीक है, क्योंकि 100 से 28 कम है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको चीज़ों को करना होगा आसानी से, नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा भाई। आप समझो करो आसानी से। एक और कर लेते हैं इसी का तरह का। मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक है ये क्वेश्चन
1753। और आप ना वीडियो को पॉज करके बीच में इन क्वेश्चंस को हल कर लिया करो, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि हल करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके हल, जब समझ में आ जाए चीज़ें एक बार, तो आप ना उसको हल किया करो, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 85 से, तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा। तो आप देखो धीरे धीरे बातों को समझते हैं। अब 85 से भाग देने चले जाओगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, समय भी लग जाएगा। तो देख लो कोई तो कट रहा होगा। 17 पचे 85 होता है और 16 पचे 80 होता है। आपने भाग की संख्या से दिया, 5 से दिया, ठीक है। क्लियर हो रही है। आपने भाग की संख्या से दिया, 5 से दिया। तो देखो जी 17 चौका, क्योंकि 1700 तो कटेगा 17 चौका 52, सॉरी 17 तियाँ 51, ठीक है। 17 चौका 68 होता है, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 है। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर 17 तियाँ 51 है तो 2 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 16 है तो 17 से भाग देंगे तो 1 कम है, ठीक है। और 17 दूना 34 होता है, यहाँ पर भी एक की कमी है। तो आप देखो कि कमी किस क्या क्या है। 1 गुणा के 2 गुणा के -1, ठीक है, और गुणा के -1, इतनी चीज़ों की कमी है। सॉरी ये चीज़ें हैं बच रही हैं आपके रिमाइंडर। अब 17 से डिवाइड करना है। तो आप देखो 2 इकाई 2, 1 का गुणा 1 में कराओगे प्लस हो जाएगा, -1 का गुणा -1 में कराएंगे प्लस हो जाएगा। तो 2 इकाई 2 इकाई 2 इकाई 2, ये कितना हो जाएगा 2/17, ठीक है। तो आपका पास क्या बचा, 2 बचा। 2 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन 17 से आपने भाग नहीं 85 से भाग दिया था और आपने इनको काट दिया था 5 से, ठीक है। तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें, अगला देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आसान हैं, लेकिन जब पावर वावर वाले आते हैं वो भी आसान है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 66 के पावर 66 को अगर 65 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। देखो जी आप आसानी से समझो, एकदम आपको भागना नहीं है, चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, 65 है, ये 66 है, आप ये भूल जाओ इसे अभी फ़िलहाल में। ये 65 है, ये 66 है। जब आप भाग दोगे इसे तो एक बार में जाएगा। जब एक बार में जाएगा तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन 1 की पावर कितना है, 66 है। और अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था इकाई के अंक वाले में कि 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, संख्या वहीं की वहीं आती है। तो 1 की पावर 65 ही आएगी, 65 से 1 कम है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अगला है, अगर मैं कहूँ कि आपने बतानी है कि 49 के पावर 49 को अगर डिवाइड किया जाए 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप एक बात बताओ, 25 दूना 50 होता है, 49 है, 1 कम है, -1 है कि पावर 49 है बटा के 25। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखो जी -1 आया है और -1 के पावर 49 है। और एक बात याद रखिएगा, -1 के पावर अगर सम आता है तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और -1 के पावर विषम आता है तो वह क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सम बार यानी कि 2 बार, 3 सम क्या होता है, 2 4 6 ये आता है तो सम आएगा। विषम 1 3 5 7 आएगा तो -1 आएगा। बात क्लियर हो रही है, तो समझ लो आप जी -1, ठीक है। तो अब देखो कि ये हो जाएगा -1 बटा के 25 आएगा, क्योंकि ये विषम है। -1 बटा 25 हो जाएगा तो कभी भी रिमाइंडर क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। क्या हो जाएगा तब, तो 25 में से आपको -1 कर देनी है तो क्या मिलेगा आपको जी, 24 मिलेगा। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 24 आएगा। बात क्लियर हुई, समझ में आई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह से आप ये नहीं समझे हो तो इसको रिपीट करके देख लो, बैक करके देख लो, बार बार चीज़ों को देखने से आपका ही फायदा होगा और वो दिमाग में जाएंगी, क्लियर होंगी। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन मेरा है भैया, आपने बता दो कि 69 के पावर 69 प्लस 69 को अगर मैंने 68 से भाग देनी है तो रिमाइंडर क्या बचनी है, तो रिमाइंडर क्या बचनी है जी, रिमाइंडर बतानी है आपको। अभी एक बात बताओ कि अगर ये 68 को आप 69 से भाग दोगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 1 बचेगा, यानी 1 की पावर क्या बचेगा, 69 बचेगा, क्योंकि 68 का 68 69 और प्लस इसको जब भाग दोगे तो 1 बचेगा, यही तो बचेगा जी, बचेगा ना। तो 1 की पावर 69 है तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 बटा के 68 यानी बराबर 2 बटा के 68, ठीक है। यानी क्या है जी, आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा, यानी आपकी जो शेष आएगा वह कितना आएगा, 2 आएगा। बात क्लियर हो रही है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं। मैं कहूँ कि आपने लिखनी है 91 की पावर 91 प्लस 91 को अगर मैं 92 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर भाई आप कहोगे सर इस तरह के क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि 92 जो है 91 से 1 ज़्यादा है, यानी जो 91 है 92 से 1 कम है, -1 है के पावर 91 प्लस ये क्या है -1 है बटा के क्या है 92। अब -1 91 है, 91 सम है या विषम है, 91 सम है या विषम है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कि ये तो विषम है, तो मैं कहूँगा लो जी तो ये -1 होगा, और ये जब आप कोष्टक खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 92। अब देखो जी -1 घट जाएगा, -1 में से -1 जाएगा कि सॉरी -1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो आप कहोगे कि सर -2 रिमाइंडर आया है, मैं कहूँगा नहीं भाई -2 रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, CS माइनस में नहीं आता है। तो आपने क्या करोगे, सर मैं करता हूँ 92 में से 2 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, 90 आएगा। क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेष 90 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ें, ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगला है, अगर मैं कहूँ भाई आपने बताना है 25 के पावर 25 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि ऐसे कैसे होता है। देखो जी होता है, 8 तारीख का 24 होता है, 8 तारीख का 24 होता है। जब 8 तारीख का 24 हो जाएगा भाई तो एक आपका शेष बचेगा, यानी एक एक्स्ट्रा बचा है, और 1 की पावर 25 8 है तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 के पावर, अब ये 8 क्या है, 1 बटा के 8। अब 1 तो बच रहा है आपका, क्योंकि आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और 1 ही आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। एक और इसी तरह का देखते हैं। अगर मैं कहूँ 25 के पावर 49 को आपने डिवाइड करनी है 13 से, तो आपको बतानी है कि शेष क्या होगा, शेष क्या होगा ना। तो 25 13 दूना के 26 होता है जी, 13 दूना के 26 होता है, -1 है, और -1 के पावर 49 है बटा के 13। अब -1 के पावर 49 सम है या ये 49 सम है या विषम है, तो आप कहोगे कि सर ये तो विषम है, तो विषम है तो मैं कहूँगा कि -1 आएगा, -1 आएगा तो रिमाइंडर कभी -1 में नहीं होता है, तो आप कहोगे कि 13 में से 1 घटा दीजिए सर, तो कितना हो जाएगा 12। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ लो जी 2 के पावर 36 है और इसको 9 से भाग देनी है और बतानी है कि शेष क्या होगा, इसमें शेष क्या होगा, यही आपको बतानी है। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम पूछे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम लोग अगले वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो आप मैं कहूँगा कि शेष बताओ, तो जी आप कहोगे कि सर इसमें शेष बताने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूँगा कैसे प्रॉब्लम हो रही है, देखो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। अभी देखो ये 9 है, 2 को देना है भाग, तो आप 2 के पावर 36 कितनी बार करोगे, 36 बार गुणा करोगे 2 का, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते, गुणा कराने का तो कोई लॉजिक है नहीं। अभी देखो आप करनी क्या है आपको, देखो जी 2 के पावर 36 है, 9 का मैं कोई एक मल्टीपल खोज लेता हूँ जो कि
ये 2 का कोई एक मल्टीपल खोजता हूँ जो 9 के आसपास हो। तो 9 के आसपास एक 8 आता है, एक 10 आता है। तो 2 के मल्टीपल यानी 2 के पावर में कभी भी 10 नहीं आता, लेकिन 8 आता है ज़रूर। तो 2 के पावर कितने करने पर 8 आता है? 2 के पावर 3 करने पर 8 आता है ना। 2 के पावर 3 करने पर 8 आता है। जब अगर आप ऐसा काम करते हो तो 3 अगर इस घात से निकालोगे तो यहाँ पर 12 बचेगा। जब ये खुलेगा तो फिर 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये 9, अब देखो जी 8 के पावर 12 बटा के 9 यानी -1 के पावर 12 बटा के 9। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब -1 के पावर 12 है तो -1 के पावर 12 सम है या विषम है? तो आप कहोगे सर सम है, तो मैं कहूँगा तब तक 1 आएगा और 1 बटा के 9 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यानी आपका शेष क्या आ जाएगा? तो आपका शेष आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भैया आपने बतानी है कि 11 की पावर 77 है, इसको डिवाइड करनी है 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचनी है? लो जी, अब 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचनी है तो यही तो बतानी है। तो कुछ नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि देखो आप बात को समझो। एक बार तो ये भाग चला ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बार तो ये भाग चला ही जाएगा, और जाएगा तो ज़रूर जाएगा। तो कितना बच जाएगा? तो 6 का 6 और 6 5 कितना होता है? 11 की पावर 17 बच जाएगा, 77 बच जाएगा 6। अभी देखो ये कितना कम है, 1 कम है, 1 बटा के 6 और कितने पावर? 77 पावर। अभी 77 पावर है, माइनस में है, माइनस है तो 77 पावर है तो क्या आएगा? ये सम है विषम है? तो सर आप विषम है, तो विषम है तो -1 बटा के 6 हो जाएगा। अब 6 में से सीधा से -1 निकालो, आपके पास रिमाइंडर क्या आपका हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ें। अगर मैं कहूँ यही सवाल है, आपने बता देनी है कि अगर इसे 7 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। अभी देखो आप चीज़ों को समझो। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करते हो तो 7 इकाई 7 और 7 4 11, 4 के पावर 77 हो जाएगा बटा के 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब मैं कहूँगा कि आप एक ऐसा गुणज खोजो, ठीक है, यानी सॉरी अभी एक इसको और तोड़ देते हैं। ये 4 है तो 4 को तोड़ देंगे तो 2, तो 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 77। ठीक है, यानी आप इसे और क्या लिख सकते हो? आप देखो ये पूरा नहीं करनी, आपको समझ जाओगे तो आप चीज़ों को एकदम देखते ही हल कर जाओगे जी, क्योंकि अगली जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो एकदम आसानी से चीज़ों को समझिए। अगर ये 2 के पावर 2 है तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 कितना हो जाएगा? सॉरी 77 154। ठीक है, तो 2 के पावर 154 बटा के 7। अब आप एक बात बताओ, मुझे वह ऐसी संख्या चाहिए जो कि 7 के आसपास हो। तो 7 के आसपास 8 होता है कि नहीं होता है? एक ज़्यादा होता है, 8 होता है। तो अगर आप 2 के पावर 3 निकालोगे यहाँ से, तो 2 के पावर 3 निकालोगे तो बचेगा क्या? 3 पचे 15, ये 3 पचे 15 और 3 इकाई 3, लेकिन यहाँ पर 54 है। ऐसे तो 153 ही आ रहा है, तो एक आप 2 का गुणा ऐसे करा दो तो कितना हो जाएगा? देखो 51, 3 इकाई 3, 5 नहीं 15, 153 और गुणा के 2 के पावर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 53, क्योंकि गुणा जब होता है बेस समान होता है। अगर a की पावर n है और गुणा a की पावर m है, तो जो अगर बेस समान है तो n प्लस m हो जाएगा या m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये घातांक है, हम लोग घातांक वाले चीज़ों को चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले मतलब जब भी चैप्टर ये आएगा इसका। ठीक है, तो आज इसको 7 से डिवाइड करनी है, तो यानी 8 के पावर 51 बटा के 7 गुणा के 2। ठीक है, अब 8 क्या है? 1 कम है, सॉरी 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है यानी 1 के पावर 51 गुणा के 2। ठीक है, गुणा के 2 बटा के 7। अब 51 कर लो चाहे कुछ भी कर लो, यानी 1 गुणा के 2 1, 2 इकाई 2, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आप चीज़ों को आसानी से समझिए बस। अगर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रही है तो बहुत ही समझ में आ जाएगा, आगे क्वेश्चन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये सिंपल नहीं है, सिंपल आप समझ रहे हो तो कोई बात नहीं है, सिंपल हैं तो हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे सिंपल आते हैं मुझे लगता है। ठीक है, बस अगर आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन इस तरह के कर जाओगे। कह रहा है कि 488 की पावर 222
प्लस 342 की पावर 444 बटा के 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप समझो मेरी बात को। अगर मैं कहूँ कि आप अगर 5 से भाग देते हो तो 17×5 85 होता है, 85 होता है। क्या ये 3 ज़्यादा है? तो आप कहोगे कि हाँ सर ये 3 ज़्यादा है और 3 के पावर 222 है, प्लस ये 2 है, 5/40 होता है, यानी 2 के पावर कितना है? 2 ज़्यादा है और 2 के पावर 444 है। देखो जी 2 444 बार आएगा, 3 और 2 3 क्या है 222 बार आएगा। और डिवाइड किससे करनी है इसको? डिवाइड करनी है इसको 5 से, ठीक है ना, 5 से डिवाइड करनी है। तो अभी देखो 5 से डिवाइड करने पर ये 3 का कितनी बार आप गुणा कराओगे, तो समझो क्या करनी है, इसको लाना है 5 के आसपास, जो कि 1 आसानी से, चाहे -1 चाहे +1। ठीक है, तो 3 है, तो 3 के पावर 2 क्या होता है? 3 3 का 9 होता है, के पावर 2 अगर निकाल लोगे तो 111 बच जाएगा, प्लस और 2 के पावर 3 करेंगे। ठीक है, 2 के पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो 2 के पावर अगर 3 करेंगे तो ये तो जाने से रहा। ठीक है, तो क्योंकि 2 के पावर 3 करने पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के पावर 2 कर देते हैं। जब 2 के पावर 2 करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और इसको 5। अभी देखो कि 3 का स्क्वायर है तो 3 3 का 9 के पावर 111, प्लस 2 का स्क्वायर है 2 दूना के 4 के पावर 222 और बटा के 5। ठीक है, अभी देखो 5 दूना के 10 में से ये 1 कम है, अब 1 के पावर 111 है, प्लस ये कितना कम है? 1 कम है, 1 के पावर कितना है? 222 है। अभी 111 क्या है? विषम है, तो -1। ठीक है, -1 होगा, प्लस ये क्या है? सम है, सम है ना, ये क्या है? सम है, तो क्या होगा यहाँ पर? +1 होगा, +1 होगा कि नहीं होगा? +1 और बटा के 5। अभी एक बात बताओ कि अगर मैं इसका ये खोल दूंगा तो ये क्या करेगा? इससे माइनस करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो अगर -1 माइनस ये माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब जब 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अलग फैक्टोरियल टाइप वाला। अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ... फैक्टोरियल 99 तक कहोगे, अगर इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या दोगे आप? तो आप एक बात बताओ, फैक्टोरियल 5 होता है 120, यानी ये 10 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, यानी इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो रिमाइंडर क्या आपको देंगी? 0 देंगी। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वह रिमाइंडर क्या देंगी? 0 देंगी, क्योंकि 0 सबके लास्ट में आएगा और 10 से सब 0 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पर बचा फैक्टोरियल 1 को आप 1 लिखोगे, प्लस फैक्टोरियल 2 को 2 लिखोगे, प्लस फैक्टोरियल 3 दूना के 6 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, ऐड करोगे 24 6 30 और 30 3 33, 33 बटा के 10 तो क्या हो जाएगा? 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यह है आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन तीनों टॉपिक से पूछे गए सवाल, यानी कि नंबर ऑफ 0। ठीक है, अगले वीडियो में क्या देखना है आपको? नंबर ऑफ 0 से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यूनिट डिजिट से देखना है, और आज पढ़ाया रिमाइंडर थ्योरम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं में, एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं नंबर सिस्टम में, अब अगले पार्ट से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल करा के तभी ही अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।